बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त पेंटक्स जो है वो फ्रॉक बनाना बता रही हूँ आपको। तो वीडियो टाइम जो है वो ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। जैकार्ड फैब्रिक है, बड़ा खूबसूरत गोल्डन प्रिंट के साथ। तो ये इसकी जो विड्थ है मेरे पास, तो ये 38 इंचेस इसकी जो है मेरे पास विड्थ है। तो खादी का ड्रेस है तो अच्छी खासी ये विड्थ थी इसकी। अगर आपके पास इससे ज़्यादा हो तो आप इससे ज़्यादा जो है वो प्लेट्स डाल सकते हैं। तो खैर वीडियो शुरू करते हैं। अब जो है वो मैं 4 इंच के ऊपर मैंने ज़ूम करके इसीलिए दिखाया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सही से देख सकें। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको सही से समझ आ सके। तो मैंने 4 इंच का निशान लगाया है फोल्ड करके, यानी अगर ओपन करेंगे तो हम तकरीबन ये निशान होगा 8 इंच। उसके बाद जो है वेस्ट से ऊपर से लेके वेस्ट तक जो है वो मैंने 15 इंच की मार्किंग की है और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ तक हमें टक्स डालनी है, अपनी प्लेट्स डालनी है। उसके बाद जो 4 इंच की मैंने निशान लगाया था तो उसको पूरी लाइन को नीचे तक ले गई हूँ और पक्का कर लिया है। उसके बाद 1 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 1 इंच का निशान लगाने के बाद मैंने हाफ इंच का निशान लगाया है। हाफ इंच का निशान लगाया है गैप देने के लिए और 1 इंच का निशान लगाया है टक्स डालने के लिए, यानी कि प्लेट डालने के लिए। फिर 1 इंच का निशान लगाया है, फिर उसके बाद हाफ इंच का लगाऊंगी, फिर 1 इंच का लगाऊंगी, देन हाफ इंच, देन 1 इंच। इस तरह से हमारी ये तमाम जो है वो मार्किंग हो जाएगी। तो तकरीबन मैं जो है वो 5 प्लेट्स डाल रही हूँ क्योंकि मुझे शोल्डर के हिसाब से रखना है और जितना फैब्रिक है उस हिसाब से इनफ है, क्योंकि इसलिए कि साइड में हमारा जो आर्म होल कट वगैरह होंगे तो वो भी है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो ना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो है वो सेंटर में कम जो है वो निशान छोड़ें, यानी कि 8 इंच का गैप नहीं छोड़ें। मैंने नेक के लिए छोड़ा है। तो अगर आपको दूसरी टाइप की डिज़ाइनिंग करनी हो तो आप ज़्यादा घेर रखना हो, ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप सेंटर से ही प्लेट्स डाल दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने नीचे भी इसी तरह से 1-1 इंच और हाफ इंच का सेम जो है वो मार्किंग कर ली थी और उसके बाद ऊपर से नीचे तक की लाइन को मिला रही हूँ। अगर आपको दूसरा स्टाइल देखना है प्लेट्स डालने का तो मेरी जो पिछली वीडियो है शॉर्ट फ्रॉक जो मैंने बच्ची की बताई है, तो सेम उसी प्रोसेस से आप बड़ी की जो है वो फ्रॉक भी बना सकते हैं। तो उसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा फैब्रिक था तो इसीलिए मैंने उसमें जो है वो सेंटर से ही प्लेट्स डाल दी थी और उसके बाद सिर्फ 1.5 इंच का मैंने उसमें निशान मार्किंग की छोड़ी थी, जो मुझे उसमें जो है वो मैंने एम्बेलिशमेंट के लिए छोड़ी थी। तो काफ़ी जो है वो अच्छी खासी जो है ना घेर वाली बहुत अच्छी शॉर्ट फ्रॉक तैयार हुई थी। इसी तरीके से मैंने ये बताया आपको कि जिस तरह मैंने एक साइड पे इस तरह की मार्किंग की है उसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने मार्किंग कर ली है। और अब जो है वो हम सिलाई का काम शुरू करेंगे। तो देखें इस तरह से ये दूसरी साइड पे भी मैंने कर ली है। अब मैं इसी साइड से आपको सिलाई का बताऊंगी। तो इस तरह से जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया था ना, जो सेंटर में यानी 4 इंच का लगाया यानी कि 8 इंच का, तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद तो ज़ाहिर है 4 इंच का रहा। तो उसके बाद जो 1 इंच का निशान लगाया था उसको बिल्कुल मैं बीच में फोल्ड कर रही हूँ, यानी बीच से मोड़ूंगी तो दोनों साइड पे हाफ इंच आ जाएगा और उसके बाद एक जो है वो सिलाई लगा दूंगी। और सिलाई में स्टेप आपको ये बता रही हूँ कि मुझे फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है, क्योंकि प्लेट्स डालने के भी 2 तरीके होते हैं। तो मैंने जो पिछली शॉर्ट फ्रॉक बताई है उसमें मैंने दूसरी तरह से प्लेट डाली है, उसमें फैब्रिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाई है, बाकी बाद में आयरन से बिठाई थी। लेकिन इसमें ये देखें इस तरह से लगा रही हूँ डायरेक्ट, इस तरह से हाफ इंच दोनों तरफ से, यानी 1 इंच को हाफ इंच की तरफ करके इस तरह फोल्ड किया और उसके बाद एक तरफ इसकी तह बिठा दी, यानी कि डायरेक्शन इसकी एक तरफ कर दी, नेक की तरफ इसकी डायरेक्शन कर दी है मैंने। तो उसके बाद डायरेक्ट मैं इस तरह रख के एक सिलाई लगा रही हूँ और बिल्कुल इस तरह से लगा रही हूँ कि ज़रा सा फैब्रिक हमारा इस सिलाई में आएगा और ये खुद ब खुद इसकी डायरेक्शन हमारी नेक की तरफ रहेगी, यानी कि दोनों साइड से हम लगाएंगे तो दोनों की डायरेक्शन हमारी नेक की तरफ रहेगी जब आप लास्ट में देखेंगे। इसीलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। अगर क्योंकि ऑलरेडी मैंने हमेशा मैं आपको बताती हूँ गैर ज़रूरी चीज़ें मैंने अपनी जो है वो वीडियो में स्पीड में कर दी हैं, ताकि ये कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो लेंथी ना हो। तो इस तरह से हम जो है वो देखें मैंने फिर उसके बाद नीचे तक लाई मैं 15 इंच तक और उसके बाद मैंने उसको एक सिलाई को पक्का कर लिया, यानी ज़रा सी थोड़ी सी मैं 2 इंच के करीब ऊपर लेकर गई और पक्का कर लिया। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली और ये देखें इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको रॉन्ग साइड से भी दिखाया, शर्ट की बैक साइड से भी दिखाया कि किस तरीके से मेरी ज़रा सा फैब्रिक यानी फैब्रिक के ऊपर सिलाई आई। अब ये देखें हाफ इंच का इस तरीके से मैंने मार्जिन इसमें छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हाफ इंच वाले को गैप देना है, फिर जो 1 इंच है उसको दोबारा हमें बिल्कुल सेंटर में करके इस तरह से हम इसको इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये देखें। अब आप लोग इस सिलाई की वीडियो भी देखते जाएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को तो बिल्कुल भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि अच्छी अच्छी फ्रॉक की डिज़ाइनिंग लेकर आने वाली हूँ, अच्छे अच्छे ड्रेस की डिज़ाइनिंग लेकर आने वाली हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन सिस्टर्स ने सब्सक्राइब किया आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाए, 1 के सब्सक्राइबर मेरे हुए। आप सबका प्यार का सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया उनका एडवांस में शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है
वो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर मेरा चैनल करेंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने हाफ़ इंच का फिर जो मैंने 2 मेरी प्लेट्स डल गई, ठीक है। फिर उसके बाद हाफ़ इंच का गैप था वो छोड़ दिया और 1 इंच का जो दोबारा मैंने निशान लगाया था, तो उसके बाद सेंटर में उसको दोबारा किया, यानी हाफ़ इंच दोनों साइड्स पे हमारा फैब्रिक हो गया। और उसके बाद उसको दोबारा मैंने इसके ऊपर रख कर और इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा दी। तो इस तरह से हमारी प्लेट्स पूरी कंप्लीट तैयार हो जाएंगी और उसके बाद उसको नीचे से लाके ज़रूर पक्का कीजिएगा। तो ये देखें, और बखिए को कोशिश कीजिएगा थोड़ा बारीक कर लें, तो ताकि ये है कि हमारी प्लेट्स कहीं भी न जाएं। तो इस तरह से ये देखें 3 मेरी प्लेट्स डल गई हैं और उसके बाद मैं सारी प्लेट्स को इसी तरीके से अपनी तैयार कर लूँगी। तो ये देखें, काफ़ी सारी फ़्रॉक जो है वो बच्चों की, बड़ों की, शॉर्ट फ्रॉक, हर तरह के डिज़ाइनिंग में मैं आपको करके बताती हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। ये देखें इस तरह से दूसरी वाली साइड की प्लेट डालूंगी तो उसकी डायरेक्शन भी नेक की तरफ रखूँगी और उसके बाद निशानों को मैं पक्का कर रही हूँ। इस तरह से हमारी 5 प्लेट्स वहाँ आ जाएंगी, 5 प्लेट्स यहाँ आ जाएंगी। तो बड़ी खूबसूरत सी स्टाइलिश से हमारी फ़्रॉक तैयार हो रही है, फैंसी पार्टी वेयर। इसका पूरा ड्रेस का डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा इसके जो है वो ट्राउज़र को और इसके दुपट्टे वगैरह को। तो इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये वाली प्लेट्स नहीं पता चल रही हैं, ये वाली पता चल रही हैं, जिस पर मेरी अभी जो हाथ है, अब मैं आपको दूसरी तरीके से करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से आपको दोनों प्लेट्स पता चलेंगी। तो ये देखें इस तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी प्लेट्स तैयार हो गई हैं। और सेंटर की जो निशानी हमने लगाए थे, ये देखें 8 इंच का हमारे पास फैब्रिक तैयार हुआ। और अगर प्लेट्स को इस तरीके से करते हैं तकरीबन 7 साढ़े 7 इंच का हमारे पास सेंटर में तैयार हुआ। अब हम नेक की जो है वो तैयारी करेंगे। तो ये देखें इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि बैक साइड से भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, नीट के साथ नीट हमारी हुई है। नेक जो है वो मैंने इसको बनाना बता दिया है आपको, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं इतनी सारी चीज़ें बताती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, तो इसलिए अलग अलग वीडियो बना दी है। अब हम जो है वो शोल्डर की और नेक की इन सब की कटिंग की मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच जो है वो मैं शोल्डर रख रही हूँ। आपको पता है कि मैं 7 इंच इस जो है वो आप 7 इंच भी रख सकते हैं, 6.5 इंच भी रख सकते हैं, 7.5 इंच भी अकॉर्डिंग टू जो है वो बॉडी के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें मैंने इस तरह से 7 इंच पे मैंने मार्किंग की और 7 इंच जब हम शोल्डर रखते हैं तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा, क्योंकि मुझे हल्का सा उसको जो है वो कट देना है। तो 7.5 इंच मैंने इसके जो है वो आर्म होल रखे हैं। तो इस तरह से अब जो है वो मैं ऊपर मैंने इसलिए ज़रा सा गैप छोड़ा है कि मुझे वहाँ से तिरछा कट करना है। तो इस तरह से मैं इसके बाद सेंटर लाइन कट जो है वो निशान लगा दूंगी और फिर उसके बाद तकरीबन यहाँ से मैं 1.5 इंच जो है वो एक मार्किंग लूँगी। 1.5 इंच के बाद जो है वो मैं मार्किंग लेने के बाद इसको ये मैं बैक का जो बैक पार्ट है उसका शोल्डर कट कर रही हूँ। तो इस तरह से ये देखें, ये हमारी जो है वो थोड़ा सा इस तरह से ये वाले इस तरह से आप कट करें। तो 2-3 चीज़ें मैं एक साथ आपको अपनी वीडियो में बता रही हूँ। अगर आप जो है वो 1.5 इंच का आप ऊपर रखिएगा तो आपका जो पीछे का हिस्सा है ना, वो गला जो है वो पीछे नहीं आएगा। तो इस तरह से अब मैं इसकी जो है वो चेस्ट की कर रही हूँ। तो चेस्ट जो है वो मुझे रखना है तकरीबन 18 इंच, तो उसका हाफ मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन दे दूँगी फैब्रिक के लिए। उसके बाद ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो तकरीबन मैं 6 इंच के ऊपर 6.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से फिर वेस्ट का निशान लगाऊंगी और वेस्ट जो है वो मैं रख रही हूँ तकरीबन, इसकी वेस्ट भी जो है वो मैं लूज़ रख रही हूँ, यानी कि 16 इंच रख रही हूँ। तो 8 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से उसके बाद नीचे से हम फ्री साइज़ दे देंगे, क्योंकि हमारी फ़्रॉक है, ये पिंटेक्स फ़्रॉक है। तो इस तरह से ये देखें मैं इस तरह से बैक पार्ट मैंने नीचे रखा हुआ है। बैक पार्ट की मैं कटिंग मैंने जो है वो पिंटेक्स बैक पार्ट में नहीं डाली है, तो फ्रंट पार्ट में डाली है, जो एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट है हमारा। तो इस तरह से ये देखें नीचे तक ले जाएंगे और उसके बाद दोनों हमारी साइड्स को हम मिला देंगे नीचे से भी कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो ये देखें अब इस तरीके से मैं फ्रंट जो पार्ट है उसको अलग कर लूँगी और अलग करने के बाद इसकी जो आर्म होल है उसकी कटिंग करूँगी। उसके बाद 1 इंच का दोबारा इसमें निशान लगाऊंगी और उसके बाद इस तरीके से इसको एक गोलाई की कट दे दूँगी। तो इस तरह से ही हमारा शोल्डर फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। बैक पार्ट की जो है वो 3 इंच में नेक कट कर रही हूँ, 3 इंच इसकी विड्थ रख रही हूँ और 3 इंच ही इसकी मैं जो है वो डेप्थ रख रही हूँ। उसके बाद इसमें इसको भी एक राउंड शेप देने के बाद कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरह से हमारा फ्रंट बैक दोनों पार्ट तैयार हो गया। फ्रंट पार्ट में जो है मैं नेक मैंने बताया जो है, तो इस तरीके से ये देखें फ्रंट पार्ट का हमारा नेक तैयार हो गया है। इस तरह से ये अगर आपकी इसकी वीडियो देखनी है तो मैं स्क्रीन पे दे दूँगी, तो आप लोग जो है वो उसको क्लिक कर लीजिएगा और इसकी नेक की वीडियो ज़रूर देखिएगा। गोटा पट्टी के साथ मैंने बताया है, क्योंकि गोल्डन सेम इसी गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी स्लीव्स पे के ऊपर भी, दामन के ऊपर भी, ट्राउज़र पैनल के ऊपर भी। तो मैंने इसी कलर के गोटे के साथ इसकी डिज़ाइनिंग की है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फ्रंट बैक पार्ट दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करेगी और हम सिलाई लगा देंगे सिंपल जिस तरीके से। शोल्डर को हम जो है वो अटैच करते हैं, शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। बारीक बखिया करके एक सिलाई दे लें, या फिर अगर नॉर्मल बखिया है तो इस तरीके से आप 2 सिलाई
दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे शोल्डर जो है वो कट हो गए, स्टिच हो गए हैं। और उसके बाद अब हम जो है वो हमारा ये फ्रंट बैक पार्ट मिल गया है। एक जो है वो उसके बाद हम नेक तैयार करेंगे, फिनिशिंग की हम जो है वो सिलाई देंगे। काफ़ी सारे तरीक़ों से नेक बनता है, आप चाहें तो फ्यूज़न के साथ भी बना सकते हैं। मैं उसी तरीके से बना रही हूँ ओरेप पट्टी के साथ। तो इस तरीके से ओरेप पट्टी लूँगी, क्रॉस स्ट्रिप यानी कि लूँगी और उसके बाद जो उसको फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद जो मेरी राइट साइड है, ये प्लैकेट मैंने जो गला बनाया है इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपको बनाना बताया है। इस तरीके से राइट साइड के साथ दूसरे कोने से मिला के उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके मैं स्टिच कर दूँगी। इसलिए क्योंकि वीडियो मैंने आपको बताया बहुत लेंथी हो रही थी, तो मैंने इस वजह से बहुत ज़्यादा डिटेल से ये सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियोज़ में बता दी हैं। तो अगर इस तरह से ये देखें मेरा नेक तैयार हो गया है। नेक तैयार होने के बाद अब मैं सिंपल इसको जो है वो स्लीव्स को जो है वो इसमें अटैच करूँगी और स्लीव्स जिस तरीके से अटैच करते हैं इसी तरीके से हम इसमें सिंपल जो है वो स्लीव्स मैंने तैयार कर ली हैं। स्लीव्स भी बहुत ही खूबसूरत बनाई हैं, गोटा पट्टी के साथ बनाई हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैं एंड स्क्रीन पे दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इसकी स्लीव्स की वीडियो भी। तो इस तरीके से ये देखें, इस तरह से हमारा पूरा नेक तैयार हो गया। तो मैं आपको डिटेल से दिखा रही हूँ और इस तरह से प्लेट्स के साथ देखें कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा नेक। इस तरह से दिखा रही हूँ तो पिंटक्स जो है वो आपको सही से नज़र आ रही हैं। अब ये है इसकी स्लीव्स। तो ये देखें मैंने इसमें क्रॉस पट्टी के साथ बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ इसकी स्लीव्स बनाई हैं। सेंटर में जो हमारी आगे वाली साइड है, एक जो हमारा इसमें सेंटर की जो स्लीव्स की हमारा पार्ट आगे आता है, जो गहरा कट होता है, तो उसको जो है वो हम सेंटर में कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद ये देखें एक्स्ट्रा जो गहरा पार्ट है इसको हम राइट साइड से राइट साइड को मिलाएंगे और इस तरह से हम जो है वो स्टिच कर लेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है वो आइडियाज़ मैं बहुत अच्छे लेकर आने वाली हूँ, तो इसलिए प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा। बच्चों के ड्रेस डिज़ाइनिंग और बड़ों की ड्रेस डिज़ाइनिंग, अच्छी अच्छी ड्रेस की स्टिच, सारी ड्रेसेस की वीडियोज़ नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए उसकी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। तो इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और कनेक्ट रहिएगा। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सेंटर से सेंटर पार्ट को मिला के राइट साइड एक दूसरे को फेस करेगी। इस तरह से हमने जो है वो इस तरह करने के बाद एक जो है वो फिटिंग की सिलाई दे लेंगे हम लोग। तो ये देखिए मैंने इस तरह से जो है वो आर्म होल यानी कि स्लीव्स और शर्ट को अपने इस तरीके से दोनों को आपस में अटैच कर लिया है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हमारा फिनिशिंग के साथ फ्रॉक तैयार हो गई है, ये देख रहे हैं आप। इसके बाद अब मैं इसको फिटिंग की एक सिलाई दूंगी और फिटिंग की सिलाई सिंपल हम उसी तरह से देंगे जिस तरह से हमने मार्किंग की थी। तो ये देखें इस तरह से ये मैं उल्टी साइड दिखा रही हूँ और ये देखें उल्टी साइड से भी कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने स्लीव्स बनाई हैं। ये उल्टी साइड में जो खुद मैं कंफ्यूज हो गई थी, राइट साइड लग रही थी, रॉन्ग साइड नहीं लग रही थी। तो ये देखें इस तरीके से इस तरह से हम सिलाई देंगे और सिलाई देने के बाद पूरी फिटिंग तक हम नीचे फ्रॉक को ले आएंगे। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ पूरी कंप्लीट। ये देखें मैं इस तरह दिखा रही हूँ, ले जाने के बाद हम देंगे और उसके बाद दामन से नीचे से दामन में इस तरह हम चौड़ी बॉर्डर लगा के फिनिशिंग इस तरीके से ये देखें पूरा मैं एम्ब्रॉयडरी सिर्फ नज़र आएगी। तो इस तरह से ये देखें पूरा हम चौड़े बॉर्डर ही दामन को इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से हमारी फिनिशिंग के साथ कितनी खूबसूरत फ्रॉक हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें ये है मेरी फ्रॉक का फुल फाइनल लुक, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और कितनी खूबसूरत, कलर कॉम्बिनेशन भी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और स्टिच भी मैंने गोल्डन नेक और स्लीव जो है उसी तरीके से बनाई है। पिंटेक्स फ्रॉक बनाई है। ज़्यादा फैब्रिक हो तो ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। तो इस तरह से जो है वो हमारा फैब्रिक ज़ाया नहीं होगा और फ्रॉक बना लें बड़ी अच्छी खूबसूरत सी। इसके साथ जो है वो दुपट्टा मरून बनारसी लिया था, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा था। तो प्लीज़ जो है वो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा इसी फ्रॉक के लिए। और आगे जो है वो डिफरेंट डिज़ाइनिंग की फ़्रॉक लेकर आने वाली हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।